सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी जरूरी रहने वाली है, क्योंकि अगर आप सीएपीएफ में ट्रेड्समैन की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी को जरूर से देख लेनी चाहिए। चाहे वो 2025 की भर्ती की बात करूं या फिर इससे आगे आने वाली भर्तियों के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो आप ट्रेड्समैन की भर्ती में कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन क्या है वो सारी चीजें मैं आप सभी को समझा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है जैसे आईटीबीपी में आप सभी की चली रही है, बीएसएफ में भी आपकी भर्ती आने वाली है और सीआरपीएफ में भी आपकी भर्ती आने वाली है ट्रेड्समैन 2025 की वैकेंसी, जिसके लिए कैंडिडेट पहले से ही तैयारी में जुट चुके हैं। अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए। अब इसका सबसे मेन पार्ट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल कैसे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे आपका एज क्राइटेरिया होता है, सेम इसी तरीके से आप सभी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। इसी के साथ साथ अब आप सभी ने एक चीज देखी होगी कि अब आपकी जो वैकेंसीज आती है वो ट्रेड्समैन की, इसमें एक और न्यू क्राइटेरिया ऐड हुआ है, वो है आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट आप सभी से मांगा जाता है। अगर आपके पास लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है एनएसक्यूएफ के द्वारा बना हुआ, यानी कि एनएसडीसी के द्वारा बना हुआ, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और सीधा सीधा आप भर्ती से बाहर हो जाते हैं। भले ही आप फॉर्म अप्लाई कर दें लेकिन आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो थोड़ा जो फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं, या तो कम फीस के चक्कर में या फिर जो भी मीठी मीठी बातें होती हैं उनके चक्कर में। लेकिन आपको इन सारी चीजों से कैसे बचना है और किसका सर्टिफिकेट बन सकता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत ही होगी। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो समझ लो कि सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है कि अगर आप आईटीआई अभी कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में अभी आपकी आईटीआई चल रही है, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। या तो आप आईटीआई ना कर रहे हो या फिर आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है तो आपका सर्टिफिकेट बन सकता है, लेकिन अभी रिसेंटली आपका आईटीआई रनिंग में है तो फिर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 वाली बात आती है, पॉइंट नंबर 2 है कि इन केस मान के चलो अगर आप चाहते हैं कि ये बैक डेट का बन जाए, तो बैक डेट का कभी भी आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। अगर आपको कोई बैक डेट में बना के दे रहा है तो ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 100% फेक है और बैक डेट में कभी भी आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इसके अलावा नंबर 3 जो पॉइंट आता है वो आता है आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड के आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बनता है, क्योंकि आधार कार्ड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आधार कार्ड से आपकी केवाईसी होती है और केवाईसी के बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है जनरेट। और जो भी आपकी आधार कार्ड में डिटेल्स होती हैं वही डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट पर भी आती हैं। यानी कि अगर मान के चलो कि आपका नाम रवि कुमार है, ठीक है, रवि कुमार, और रवि कुमार में स्पेस लगा हुआ है आपके आधार कार्ड में, और आपकी मार्कशीट में पूरा नाम ऐसे ही लिखा हुआ है रवि कुमार जिसमें स्पेस नहीं है, और आप चाहते हैं कि जब आपका एनएसडीसी का जो सर्टिफिकेट एनएसक्यूएफ लेवल 1 का बने तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आपके आधार कार्ड में स्पेस है, तो इसलिए जब आपका सर्टिफिकेट बनेगा तो आपके नाम में अपने आप स्पेस आ जाएगा, क्योंकि इसे मैनुअली एंटर नहीं किया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट से बनता है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, तो उसमें वही डिटेल्स लेगा जो आपके आधार कार्ड में है। तो सबसे पहली चीज आप समझ लो कि अगर आपके आधार कार्ड और आपकी मार्कशीट का नाम मैच नहीं होता है तो सबसे पहले आप उसे करेक्ट कराओ, वो जरूरी है। दूसरा ये है कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि केवाईसी के लिए आपको ओटीपी आता है, वो ओटीपी जब तक वेरीफाइड नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 3 चीज आपको समझ जानी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है और अगर आपका इसके बाद भी कोई बना रहा है तो बेटा आप ये मानो कि 99.9% तो आपका फेक सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, आपको बनाया जा रहा है बेवकूफ। क्योंकि वहां पे क्या है, कोई हो सकता है कि आपको बोल रहा है कि हम तो 2000 में बना देंगे, कोई 1500 में भी बना सकता है, क्योंकि ये संभव है। इसलिए संभव है क्योंकि उसमें खर्चा मात्र 10-20 रुपए का है, एडिट करके आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दी जाती है। अब समझते हैं कि जेन्युइन सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो देखिए, जेन्युइन सर्टिफिकेट के लिए ये जो सर्टिफिकेट होता है वो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होता है, जो कि स्किल इंडिया एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, और इसी के द्वारा ये वेरीफाइड भी होता है। अगर वेरीफाइड नहीं है तो फेक है। अगर हम बात करें तो ये जो सर्टिफिकेट होता है वो फूड प्रोडक्शन में, ये जो सर्टिफिकेट है वो फूड प्रोडक्शन में, कुक में, वेटर में, वाटर कैरियर में चलता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट, कोई कहता है हमें वेटर का ही चाहिए, कोई कहता है वाटर कैरियर का चाहिए, कोई कहता है कुक का चाहिए।
लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको बीएसएफ, आईटीबीपी या सीआरपीएफ इन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको सिंपल एक ट्रेड का बनवा लेना चाहिए, वो है आपका फूड प्रोडक्शन। क्योंकि जब भी अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको दो वर्ड ही यूज करते हुए दिखाई देंगे, एक आपका फूड प्रोडक्शन और दूसरा आपका होता है और किचन। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे फूड प्रोडक्शन का बनवा लेते हैं तो वो आपका कुक के लिए, वेटर के लिए, वाटर कैरियर के लिए, तीनों के लिए एक्सेप्टेबल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसकी जो फीस है वो 3500 रुपए है। अब कोई आपको 2000 भी बोल सकता है, 1500 भी बोल सकता है, 3000 भी बोल सकता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट चाहिए या फिर कैसा भी सर्टिफिकेट बन जाए लेकिन पैसे कम होने चाहिए, ये आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। बहुत सारे बच्चे हमसे डेमो सर्टिफिकेट मांगते हैं, हम कोई भी डेमो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराते। उसका रीजन भी बता देता हूं। पहले हमने डेमो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए कुछ बच्चों को, तो उसमें हुआ क्या, कुछ लोगों ने उसे एडिट करके दूसरे बच्चों को कुछ पैसों में बेच दिया। मतलब समझ रहे हो आप उस चीज का, कि हमने एक बच्चे को डेमो सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर से उसका नाम वगैरह एडिट करके दूसरे बच्चे को बोल दिया कि हम तेरा सर्टिफिकेट बनवा देंगे, उससे 2-3 हजार रुपए भी ले लिए और उसे फेक सर्टिफिकेट थमा दिया। इस वजह से हमने डेमो सर्टिफिकेट देना ही बंद कर दिया कि जिस बच्चे को ट्रस्ट होगा वो बनवाएगा। हजारों बच्चे बनवा चुके हैं, आप में से जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो खुद बता देंगे कि हाँ हमारे द्वारा सर्टिफिकेट बना है। हम आपको 2 कॉपी प्रोवाइड कराते हैं, सॉफ्ट कॉपी आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाती है और जो हार्ड कॉपी होती है वो बाय पोस्ट आपके घर भेजी जाती है। इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। सभी जो चार्जेस होते हैं वो वन टाइम 3500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस होती है, वन टाइम हम फीस लेते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपकी फीस सबमिट होती है, आपका सर्टिफिकेट बनेगा तो आपकी फीस सबमिट होती है। इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना तो 100% जो फीस होती है वो आपकी रिफंड हो जाती है। इसमें आपकी क्लासेस होती हैं, आपका एग्जामिनेशन होता है, जो गवर्नमेंट का नियम है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो बनकर तैयार होता है। गारंटी हमारी है 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो फीस रिफंड कर दी जाएगी, नो क्वेश्चन आस्किंग। सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की कोई भी टेंशन है, कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7088794016। ठीक है, नंबर आपको एक बार दोबारा लिख देता हूं, 7088794016। ये वाला नंबर आप सभी को दिया गया है। इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सिंपल 3 चीजें यहाँ पे भेजनी होती हैं। पहला जो आपका रहता है, एक आपको अपना फोटो, उसका फोटो भेज दो आप हमें अपना। इसके अलावा एक रहता है आधार कार्ड, एक आपको आधार कार्ड आपको भेजना है। इसके अलावा नंबर 3 रहता है आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, ये 3 डिटेल्स जो हैं वो आपको हमें सेंड करनी है। सेंड करने के बाद आपको पेमेंट के लिए वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है। और पेमेंट अगर आप चाहें तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर भी सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स हो गए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सभी डिटेल्स भेज देंगे इसके बाद आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्लासेस की लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती है जिससे कि आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें कंपलसरी हैं। पेमेंट आप सभी को करना होता है दिए गए नंबर पे, वहां पे आपको QR कोड या UPI ID वगैरह इस तरीके से प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो एकदम 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होता है जो कि आपकी सभी भर्तियों के लिए एक्सेप्टेबल है। और मैं आपको एक क्लियर पॉइंट बता देता हूं कि 100% वेरीफाइड बाय NSDC, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनका किसी रीजन से सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, यानी कि जैसे उनके आधार कार्ड में दिक्कत थी, उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन जब बाद में पता चला कि उनके आधार कार्ड में दिक्कत है तो हमने उनकी फीस वापस कर दी, क्योंकि गलत बन जाएगा तो बच्चे का ही नुकसान है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी हमने बता दिया बच्चे का कि आपका मोबाइल जो नंबर है वो लिंक नहीं है, आप उसे लिंक करवाओ, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। बैक डेट का हम क्लियर मना करते हैं। ITI किसी की चल रही है तो उसे भी हम अपडेट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, बन सकता है तो ही हम बनाएंगे, अगर नहीं बन सकता है और आपकी फीस सबमिट भी हो गई है तो भी आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। यहाँ एकदम ट्रांसपेरेंट देखो प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, 1.5 मिलियन का हमारा चैनल है, तुम किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। BSF में पहले ही बहुत बच्चों की नौकरियां जा चुकी हैं, आप सभी को पता है, और बच्चों के साथ बहुत फ्रॉड हुआ था। इसी वजह से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया ताकि हम बच्चों का सहयोग कर पाए और बच्चे नौकरी ले पाए। उम्मीद है आपको ये जानकारी एकदम से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।